बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि कुर्ती की साइड की पॉकेट हम किस तरीके से लगाते हैं। इसके लिए जो मैंने फैब्रिक लिया है वो ये कपड़े की लंबाई है, यूँ कपड़े की चौड़ाई है और इसके दोनों पीसेस को चौड़ाई के रुख पे लिया है। अगर आपके पास लंबाई के रुख पे फैब्रिक है तो आप वो भी ले सकते हैं, 2 पीसेस। लेंथ कपड़े की रखी है मैंने ऑलमोस्ट 12 इंचेस और इसकी विड्थ है ऑलमोस्ट हमारे पास 9 से 10 इंचेस के करीब। ये डिपेंड करता है कि कलाई के बाद आपके हाथ किस हिसाब से बड़े हैं, उस हिसाब से आप कपड़ा ले सकते हैं। अब ऊपर से मैंने थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ के पॉकेट की जो ओपनिंग रखनी है वो 6 इंच रखनी है। इसके बाद जो मैंने 6 इंच का निशान लगाया है इसके ऊपर साइड पे भी और नीचे साइड पे भी 1-1 इंच का फैब्रिक ज़्यादा रखना है। यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा कि जो ड्राफ्टिंग मैं कर रही हूँ वो कपड़े की सीधी साइड के ऊपर है। समझे, ये हिस्सा हमारी रॉन्ग साइड है क्योंकि मेरे पास ये प्लेन फैब्रिक है। बाजूकात हम पॉकेट्स प्रिंटेड फैब्रिक पे भी लगा रहे होते हैं, तो दोनों हिसाब से इंस्ट्रक्शंस मैं आपको देती जाऊँगी। अब हम लोगों ने कुर्ती की साइड की फिटिंग ऑलमोस्ट 1 इंच तो रखनी होती है, तो 1 इंच का हिसाब करके हम लोगों ने फोल्डेड हिस्सा जो रखा है इससे अंदर की तरफ निशान लगाया। आप लोगों ने ये वाली पॉकेट देखी होगी कि जो बॉक्स शर्ट होती है जिसकी साइड की फ़िटिंग नहीं होती उस पे लगी हुई है। वैसे फ़िटिंग वाली कुर्तियों पे भी लग जाती है, लेकिन बेहतर यही रहेगा कि आप साइड की फ़िटिंग जो हल्की सी तिरछान में हो या फिर बॉक्स फ़िटिंग हो, यानी कमर की फ़िटिंग जिसमें एक थोड़ा सा हमारे पास गोलाई सी आ जाती है, उस पर यह ना बनाएं। अपने हाथ को पोजीशन करके, यानी जितना पॉकेट में हाथ आप लेके जाना चाहते हैं उस हिसाब से जो 1-1 इंच के हमने बाहर ऊपर और नीचे निशान लगाए थे उसको मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों ने शेप ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ पे इन दोनों पीसेस को एग्जैक्ट उसी लाइन के ऊपर जो हमने ड्रॉ की है उस पर कट करना है, क्योंकि सोइंग अलाउंस हमने इसी में ये 1 इंच जो ऊपर और नीचे रखा था ये बेसिकली इसका सोइंग अलाउंस है। अगर आप लोगों ने खद्दर के ड्रेसेस स्टिच करने इस मौसम में या कोई फैंसी, तो आप उसके अंदर पॉकेट जो इंस्टॉल कर सकते हैं वो कॉटन के फैब्रिक सादा लेकर उससे इंस्टॉल कर सकते हैं। अब इस पीस को चूँकि मैंने यहाँ से फोल्ड किया था तो 2 पीसेस कर लेंगे। तो देखिए अंदर की तरफ है हमारे पास रॉ एजेस और ऊपर की तरफ थे हमारे फेयर। शर्ट है ये हमारे पास। अब जहाँ पे हमारी आर्म होल ख़त्म होती है उससे नीचे 4-4.5 इंच का निशान लगा सकते हैं। मैं आपको ये रफ़ कपड़े पे लगा के दिखा रही हूँ। मेन यहाँ पे मेरा मकसद आप लोगों को इसका सीने का तरीका सिखाना है। तो आप देखिए ये भी हमारे पास रॉन्ग साइड्स हैं। अब हमने इन दोनों में से फ़र्ज़ कर लें ये कुर्ती का फ्रंट पैनल और बैक पैनल है। आपने पहले फ्रंट पैनल को उठाना है और यहाँ पे फ़र्ज़ करें जी कि आपकी साइड की फ़िटिंग इतना इसका मार्जिन है। 1 इंच से ज़्यादा तो मार्जिन ना रखा करें कुर्तियों के अंदर, क्योंकि कुर्तीज़ ऑलरेडी लूज़ फिटेड होती हैं। अब हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास दोनों पीसेस थे जिस पे हमने निशान लगाए। इसका ये वाला हिस्सा जो रॉन्ग साइड है सेम वही निशान मैंने रॉन्ग साइड पे लगाए और पॉकेट का एक हिस्सा उठाया। यहाँ पे समझने वाली बात है कि हम लोगों ने जो निशान कुर्ती पे लगाया था वो जो ओपनिंग हम लोगों ने चेंज की रखी है वो 4 इंच वहाँ पे आनी चाहिए। हमारी पॉकेट की सीधी साइड ये और जो हमारी शर्ट की सीधी साइड है ये हमारी मैच करनी चाहिए। ये हमारी शर्ट का फ्रंट पल्ला है, ये याद रखिएगा। अब हम लोगों ने इसके ऊपर जो 1 इंच का ये हल्का सा बॉक्स ड्रॉ किया है, एग्जैक्ट इसी के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। कोनों का ख्याल रखिएगा। नीडल अंदर की तरफ रख के प्रेसर फुट की डायरेक्शन चेंज कीजिएगा। जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं एंड कर रहे हैं धागा ज़रूर पक्का कीजिएगा। यहाँ तक हमारा काम हो जाता है कंप्लीट। इसके बाद हम करेंगे यहाँ से जो ये लुक आ रही है 1 इंच के करीब तिरछान लेके जाएंगे इस तरीके से और फिर इसको कोने तक जहाँ तक हमारे पास सिलाई का हक होता है, यानी टांका नहीं कटना चाहिए, वहाँ तक कट कर लेंगे। फिर हम लोग इसको यूँ इस तरीके से, ये हमारे पास चूँकि आ रही है तो इस तरह फ्लैटन कर लेंगे। सिलाई का सारा मार्जिन यानी नीचे शर्ट का पॉकेट का वो दूसरी तरफ है और जहाँ तक हम लोगों ने बॉक्सा बनाया है वहाँ तक ऊपर की तरफ ये निशान लगा लेना है। चाहें तो आप इसको यहाँ पे आयरन कर लें और यहाँ पे हम लब की सिलाई या कॉर्नर की सिलाई लगाएंगे पॉकेट वाले कपड़े पे। मैंने जानबूझ के कंट्रास्ट कलर का थ्रेड लिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए।
ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने धीरे धीरे ब्लू कलर के फैब्रिक के ऊपर, चूँकि ब्लू कलर मेरे पास पॉकेट का है, तो यहाँ पे मैंने लब की सिलाई जहाँ से 1 इंच का मार्जिन ऊपर रखा था, नीचे रखा था, वो छोड़ने के बाद ये टॉप की सिलाई लगाई है। ये देख रहे हैं ना आप लोग, दोनों साइड से छूटा है। मैंने एक एक चीज़ कैप्चर की है, कहीं पे कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। पॉकेट का अब ये सीधा हिस्सा है, ये रॉन्ग साइड है, इसको यूं ही खोलना है। दूसरी पॉकेट के सिरे को बाहर की गुलाइयाँ मैच कर लेनी है, अंदर की तरफ बढ़ा रहेगा। वो क्यों बढ़ा रहेगा? क्योंकि जब हम इसके साथ बैक का पैनल शर्ट का अटैच करेंगे तो वो वहाँ पे सिलाई में चला जाएगा। अब हमने इसको यहाँ से उठाना है, पलट लेना है। यहाँ से ये जो हिस्सा बॉक्स बनाते हुए मुड़ गया था, इसे खोल लेना है और बिल्कुल बारीक सा हम लोगों ने सिलाई का मार्जिन, आप हाफ बूट के गैप से अभी सिलाई करेंगे, क्योंकि हमने चूँकि 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखा हुआ है, तो यहाँ से ये खोल के इसकी सिलाई करनी है, क्योंकि अब से इसने मज़ीद एक दफ़ा और गुम सिलाई में स्टिच होना है। यहाँ पे मैंने सिलाई भी नॉर्मल अंदाज में आपको दिखाई है, भगा भगा के इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि देखें यहाँ पे हैं गुलाइयाँ। गुलाइयों के ऊपर बाज़ औक़ात हमारी मशीन का प्रेसर फुट उस कपड़े को एक हिस्से को छोड़ देता है। हम बहुत जल्दी में सिलाई लगा लेते हैं, जल्दी में सिलाई लगाने से इसके कर्व्स कहीं ना कहीं निकल जाते हैं, पॉकेट खुली रह जाती है। देखें कहीं ना कहीं तो इस पॉकेट का यूज़ है ना, जो हम शर्ट्स में लगा रहे हैं। कभी हम इसमें मोबाइल रख लेते हैं, कभी हमने इसमें कोई नेसेसरी चीज़ रखनी होती जब हमने बैग्स कैरी नहीं करने होते। वैसे तो आजकल ये फ़ैशन के लिए, लेकिन मैं हर वो चीज़ आपसे शेयर कर रही हूँ जिससे आप एक सिक्योर पॉकेट यहाँ पे बना सकते हैं। खींचा तानी करके गुलाइयों में सिलाई मत कीजिएगा, टांके बड़े हो जाते हैं और फिर मसला हो जाता है। यहाँ तक उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया है। यहाँ पे आप लोगों ने पक्का करके इसे हटाना है। सिलाई का एक्स्ट्रा मार्जिन आप यहाँ से कर लेंगे कट, और कट करने के बाद इसलिए क्योंकि जब हमने प्रेसर फुट यहाँ पे चलाया है तो हाफ बूट के गैप की सिलाई है, इससे ज़्यादा छोटी सिलाई हम कर ही नहीं ना सकते। तो ये एक्स्ट्रा मार्जिन, अब ये नहीं है कि इसके अंदर आपने सिलाइयाँ कट कर देनी है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और क्लियर करने के बाद ये देखिए, ये फ्लिप करना है ऐसे पॉकेट को इस तरह से बाहर की तरफ, और फिर हम लोगों ने जहाँ पे टांके हैं फ़ौरन से इस्त्री नहीं कर देनी। गुलाइयाँ हैं, यहाँ से आपने सिलाई बराबर करते जाना है और यूँ ज़िगज़ैग स्टाइल में, एक देसी स्टाइल होता है हमारा, इससे आपने सिलाइयाँ बिठा लेनी है। फ़िलहाल के लिए इतना ही करेंगे। प्रॉपर इस्त्री करना चाहती हैं तो साथ साथ इस्त्री ज़रूर कीजिएगा। ये गुलाइयाँ बिठा लेते हैं, ये गुलाइयाँ बिठा लें। अब यहाँ पे हमने दोबारा से हाफ बूट के गैप से थोड़ी सी ज़्यादा, ये देख रहे हैं ना जितना हमारे पास सिलाई का मार्जिन आ रहा है, ये इसे हमने बेसिकली अंदर की तरफ गुम करना है। तो हाफ बूट के गैप से अब जब आप सिलाई लगाएंगी तो अंदर वाला हिस्सा अंदर की तरफ सिक्योर हो जाएगा। बाज़-औक़ात क्या, मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स हम कपड़े धोते हैं तो इसके बुर निकलते हैं, पॉकेट के अंदर कभी हम टिश्यू रख देते हैं, कुछ रख देते हैं, तो उसके धागे रह जाते हैं अंदर। अगर हम ये सिलाइयाँ अंदर की तरफ नहीं दबाएंगे तो इस कपड़े के भी रेशे निकलते रहेंगे, पॉकेट कमज़ोर होती रहेगी। तो इस तरह की सिलाई आप करेंगी तो ईज़िली आप इसके अंदर से बुर वगैरह निकाल सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वाली गुम सिलाई वाला सिलसिला भी आपको समझ में आया होगा। ये देखें मैंने गुलाई कर दी। अब हमने इसे पॉकेट को मज़ीद एक दफ़ा और फ्लिप करना है। क्यों भला? क्योंकि अब जो ये सिलाई आ गई है इसने अंदर की तरफ जाना है। अब फ्लिप करने का मेथड देख लें जनाब। इसको दोबारा से वैसे ही पलटेंगे। पलटने के बाद दोबारा से जो मैंने आपको पहले बताया है कि आपने इसकी सिलाइयाँ पकड़नी है। सिलाइयाँ पकड़ने के बाद फ़ैन स्टाइल जो हम बनाते हैं कागज़ से, अमूमन बच्चे बना लिया करते हैं, उस स्टाइल से इसकी सिलाइयाँ बिठानी है। इसने इस तरीके से फ़ोल्ड होना है। इसको मज़ीद एक दफ़ा और फ़ोल्ड करके मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन जब तक कि ये सिलसिला नहीं बैठेगा सिलाइयों का, आप लोगों की पॉकेट प्रॉपर नहीं बैठेगी। तो इसको मैं आराम से छोटे छोटे पोर्शंस करके इस पॉइंट पे आके सिलाई इस्त्री कर रही हूँ। इस्त्री करने का फ़ायदा ये हो जाता है, एक तो कहीं चुन्नट है, गुलाइयाँ हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगी, और दूसरा ये कि भाई हमारी पॉकेट प्रॉपर हो जाएगी। अब इसको पलट के शर्ट के बैक साइड पे ले जाएंगे, और यहाँ से हम लोगों ने ये ख़्याल रखना है, मैं एक दफ़ा मज़ीद आपको अभी दिखाऊंगी। इसको मैं थोड़ा बैलेंस करके देख रही थी कि इसका कोना यहाँ से प्रॉपरली कट नहीं हुआ था। तो वो अगर आपके सिलाई का वो जो तिरछान मैंने कट किया अगर प्रॉपरली कट नहीं होगी तो ये चुन्नट आएगी जो अभी फ़िलहाल आप देख रहे हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा कट करती हूँ, फिर मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कि इसको हमने कैसे बैलेंस करना है। ये देखिए जनाब, पॉकेट उस तरफ थी, इसको पलट के आपने शर्ट की तरफ लेकर आना है,
फिर ये जो तिकोना वाला हिस्सा है सिलाई का, इसको आपने शर्ट पे ले जाना है और इसको यूँ फैन स्टाइल में फोल्ड करना है। खुद शेप आपको समझ में आ जाएगी जब आप ये स्टिच करेंगे। ये एक पंखे नुमा स्टाइल जो जिगजैग फोल्डिंग होती है वो बन जाती है। इसको आप अच्छे से आयरन करेंगे, कोने अच्छे से कट होंगे तो आराम से हो जाएगा। ये देखा ना आप लोगों ने, बन गया, पॉकेट के अंदर चली गया। अब दूसरा हिस्सा भी हमने ऐसे ही फोल्ड करना है। ये देखें, ये तिकोना वाला हिस्सा शर्ट पे यूँ नीचे ले गए, ये सिलाई जो पॉकेट की है इसको यूँ फैन की तरह ऊपर ले गए। ये देख रहे ना, ये सिलाई यहाँ तक फोल्ड हो जाएगा और इसको यूँ पलट के लेके आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी पॉकेट यहाँ से बैठ जाएगी। इसको यहाँ से जल्दी से हम प्रेस कर लेते हैं, तिकोना हमारा साइड की फिटिंग में आ जाएगा। अब इसको हम पलटते हैं और मज़ीद आपको एक दफ़ा और दिखाती हूँ। ये जो बीच में पॉकेट में हल्का सा झोल आ रहा है, इसको फ्लैटन कीजिएगा, स्ट्रेट कीजिएगा, झोल नहीं आना चाहिए। और आपको दिखाने के लिए मैंने जल्दी जल्दी यहाँ पे UHU लगा लिया। ये जो छोटा सा एक चुन्नट सी आ रही है, इसको अभी मैं खींच के बैलेंस करूँगी। सेम ऐसा ही आप लोगों ने भी करना है और इसको हल्का सा खींच लें। और ये वाला हिस्सा वैसे भी हमारा शर्ट की फिटिंग में आ जाना है, सिर्फ पॉकेट की ओपनिंग रहनी है, ब्लू वाला सारा कवर हो जाएगा। अब हमने शर्ट का ये वाला हिस्सा जो मैं कह रही थी ना, छोटा सा, यहाँ से यहाँ तक सारी साइड की फिटिंग चली जानी है। अब शर्ट का बैक का पल्ला लेंगे, उसकी सीधी साइड, चूँकि अब ये नीचे वाला हिस्सा सीधा है, इससे मैच करेंगे। और मैच करने के बाद इसके ऊपर या तो आयरन चलाएं ताकि कपड़े की चमक सी आ जाती है नीचे जब दूसरा कपड़ा होता है। नहीं तो फिर आप एक और काम कर सकते हैं, इसको यूँ फोल्ड करके जो बैक वाला पल्ला है उसकी साइड की फिटिंग को क्रीज़ बना लें। और क्रीज़ बनाने के बाद आप लोग इसको जब एक दूसरे पे रख के सिलाई लगाएंगे तो एग्जैक्ट एक जितनी सिलाई आएगी। चलिए मैं आपको सिलाई लगा के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए ना, क्रीज़ बन गई है। अब हमने सिलाई स्टार्ट करनी है। सिलाई स्टार्ट करते हुए छोटे छोटे पोर्शंस पे आप हाथ भी यूँ रख के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा पॉकेट स्टार्ट कहाँ से हो रही है। ये देखिए, हल्की सी उठान सी नज़र आ रही है ना। ये अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। ये ओपनिंग बाहर रहनी चाहिए, इसके अंदर गैप नहीं होना चाहिए। आप इसी तरीके से कंट्रास्ट में भी पॉकेट्स लगा सकते हैं, आजकल ये भी इन है। और इसको हम पूरा स्टिच करके नीचे की तरफ ले जाते हैं और फिर मैं आपको इसे इस्त्री करके दिखा देती हूँ कि इसे हमने कैसे पलटना है। ये देखिए जनाब, इसको जैसे ही मैंने ओपन किया है तो देखिए एग्जैक्ट एक गुम सी पॉकेट आ गई है। कोई इस पर झोल नहीं है, कोई ब्लू कलर का कपड़ा ऊपर नहीं दिख रहा है। और जो वो लपकी सिलाई आ रही है ना ऊपर की तरफ, वो हमारा फ्रंट पल्ला है। तो इट मीन्स कि मैंने सारी डिटेल्स आप लोगों से शेयर कर दी हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आए होंगे। इस पॉकेट को ज़रूर बनाएगा, ये कलियों में भी बन सकती है फ्रंट की तरफ, मेथड सेम रहेगा, बस समझने की देर है। ये देखिए, इसमें आप कुछ भी रखिए, आराम से आप इसमें हाथ डाल के, आजकल विंटर्स हैं तो विंटर ड्रेसेस पे बना सकते हैं। ये वाला हिस्सा हमारा फ्रंट पल्ले का है और बैक का पल्ला आप देख रहे हैं इसका बिल्कुल आज़ाद है। मिलती हूँ मैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट या आइडिया को लेके। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।